गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 5 को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने लिख दिया है, क्लास 5 सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर है। चैप्टर 4 आज आपका पढ़ाई हो रहा है। कैन माइस ईट रन? क्या चूहे लोहा खा सकते हैं? इन a small village there once lived a merchant called Maniram who incurred great losses in his business. एक छोटे से गांव में, देखिए एक स्मॉल गांव था, यानी एक छोटा सा गांव था। एक छोटे से गांव में वहाँ एक व्यापारी रहता था, उसका नाम मनीराम था। वहाँ पे एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जो व्यापार करता था, और उसका नाम जो था, उस व्यापारी का नाम जो था वो मनीराम था। उसे बहुत ज़्यादा व्यापार में घाटा हुआ। जो व्यापार वो करता था उसमें उसे बहुत ज़्यादा, जो व्यवसाय करता था, जो व्यापार करता था मनीराम, उसे उस व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। इसे जो था वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, यानी बहुत ज़्यादा घाटा हुआ अपने व्यापार में। वन बाई वन ही हैड टू सेल ऑफ हिज पोसेशन। एक एक करके उसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। एक एक करके उसे क्या करना पड़ा? मनीराम को व्यापार में यानी बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, इसलिए मनीराम को एक एक करके अपना जो संपत्ति था, जो भी उसके पास धन था, एक एक करके उसको बेचना पड़ा। इन द एंड ऑल ही हैड लेफ्ट वेयर हिज वेइंग स्केल। अंत में उसके पास केवल उसका तराजू बचा। लास्ट में जो है उसको पूरा अपना संपत्ति, पूरा धन बेचना पड़ा, तो लास्ट में अंत में उसके पास उसका तराजू जो था वही एक बचा हुआ था। He had used them to weigh the groceries in his shop. इसका इस्तेमाल वह अपने दुकान में सामानों को तौलने के लिए करता था। जो भी तराजू का इस्तेमाल होता है उससे किसी न किसी सामान को तौला जाता है। तो मनीराम भी क्या करता था कि अपने दुकान में जो भी उसको सामान तौलना होता था, इसलिए उसका इस्तेमाल वो करता था, उस तराजू का इस्तेमाल करता था सामान तौलने के लिए। They were large scales made of iron, and they had come to Maniram from his great grandfather. ये तराजू बहुत बड़े थे, जो लोहे के बने हुए थे। उसके जो तराजू थे वो बहुत बड़े थे, और वो बना हुआ किसका था? तो वो लोहे का बना हुआ था। जो मनीराम का जो तराजू था वो लोहे का बना हुआ था। वो मनीराम के पास उसके परदादा के पास से आए थे, और वो मनीराम के पास जो है उसके परदादा से आया था। मतलब उसके परदादा भी वही काम करते होंगे, बेचने का काम करते होंगे तराजू का। तो उनके पास से इसके पास आया था। Once Maniram had to go to the neighboring town for some work. एक बार मनीराम को पड़ोस के शहर में कुछ काम के लिए जाना पड़ा। एक बार क्या हुआ, मनीराम को कोई काम था, कुछ काम था, इसके लिए उसे पड़ोस के शहर में यानी बगल के शहर में जाना पड़ा। Since he lived all alone, Maniram was worried that in his absence his precious weighing scales might be misplaced. वह अकेला रहता था। मनीराम जो था वो अकेला रहता था, इसलिए वह चिंतित था कि उसकी अनुपस्थिति में कोई उसके तराजू को चुरा न ले। मतलब मनीराम जो था वो अकेला रहता था, इसलिए वो चिंतित था कि अगर वो चला जाएगा तो हो सकता है कि कोई ना कोई उसके तराजू को चुरा ले। इसलिए वो बहुत ज़्यादा वरीड था, यानी बहुत ज़्यादा चिंतित था। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।